Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। हम आज आप सभी के रूबरू हाजिर हुए हैं फ्रेश एपिसोड के साथ। मेरे साथ डॉक्टर सारा मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर सारा जो अलमास क्लिनिक के हवाले से होती हैं। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। इसी नंबर पर मैसेज के जरिए भी आप डॉक्टर सारा तक आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी मशीन ट्रीटमेंट क्या किया जाता अलमास पर, इसका फ़ायदा क्या टाइम में नज़र आता है, इस ताल्लुक से हम डॉक्टर सारा से आज तफसीलात में बात करेंगे। यानी कि मशीन ट्रीटमेंट के ताल्लुक से डॉक्टर सारा आज हमें बताएंगी। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अपन इसको आसान तरीक़े से सुनना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर किलिंग फ़ैट विदाउट सर्जरी। अगर आप अपने फ़ैट से हाथ धोना चाह रहे हैं बग़ैर कोई सर्जिकल प्रोसीजर के, तो फिर फ़ैट फ्रीजिंग वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इस काम को अंजाम देने वाली है। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिसर्चेस के बाद अराउंड 10 इयर्स पहले ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ में किया गया था जहाँ पे बहुत ओबेसिटी का जो रेशियो है वो एक एपिडेमिक टाइप ऑफ पॉपुलेशन में देखा गया और वहाँ पे इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए। ये फ़ैट को बग़ैर सर्जिकल प्रोसीजर के कम करने का तरीक़ा और इफ़ेक्टिवली कम करने का तरीक़ा बताता ये प्रोसीजर अपने को। देखिए, जनरली होता ये है कि लोग अपने फ़ैट को जाने बिना कि फ़ैट कई मुख्तलिफ़ क़स्म के होते और उस फ़ैट की आमद को समझे बिना, उस फ़ैट का अपने ऊपर नुकसान कितना हो चुका है वो सब जाने बिना या तो डाइट का सहारा लेते या बहुत ज़्यादा चहलकदमी या वॉक के नज़रिए से जाते या बहुत सारे लोग इवन सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक लाइपोसक्शन लेते, बट अल्टीमेटली उनके हाथ में नो रिज़ल्ट होता। ईदर दे आर गेनिंग द वेट बैक और दे आर नॉट लूजिंग एंड रीचिंग अ वेट प्लेटो। ऐसे प्रॉब्लम में लोग मुब्तला हो चुके हैं ऑलरेडी। सो अगर हम ऐसा प्रोसीजर अब ढूंढें जो इन सारे प्रोसीजर से बेटर है, इन सारे प्रोसीजर से टाइम सेविंग है और इन सारे प्रोसीजर से प्रिसाइज है, तो फिर अपन फ़ैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी को ही करेंगे जब हम ऐसे केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो कूल स्कल्पटिंग बोलिए या क्रायोलाइपोजेनेसिस बोलिए या फ़ैट फ्रीजिंग बोलिए या फ़ैट किलर ट्रीटमेंट बोलिए, ये ट्रीटमेंट फ्रीजिंग का ट्रीटमेंट अपनी बॉडी के फ़ैट सेल्स को 30% तक इफ़ेक्टिवली कम करने में प्रिसाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। एंड अब ये कौन क्वालिफाई करते इसके वास्ते, जो अपना बेली लाइन फ़ैट है या अगर अपना फ़ैट ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्पेसिफिकली फ़ैट ऑन द लोअर एरिया में ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेहतरीन रिज़ल्ट देता। होता ये है कि जब हम फ़ैट को फ्रीज़ करेंगे तो वो जो फ़ैट सेल है उसमें अपोप्टोसिस होता है, यानी ये कि ऑक्सीजन सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होके वो सेल कोलैप्स हो जाता, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीक दर वीक आपका मैदा इस सेल को डाइजेस्ट करके मोशन के थ्रू आपका वेट भी कम होता, आपके फैट सेल्स भी कम होते, आपका साइज़ भी श्रिंक होता, बिना कोई ज़्यादा मेहनत के मज़ीद, बिना कोई ओवर एक्सरसाइज के या बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये
ट्रीटमेंट के दौरान अपने को रखना है कि वी हैव टू बी श्योर दैट वी आर ईटिंग वेल एंड वी आर स्लीपिंग वेल एंड अपन एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। बस जहाँ तक इस ट्रीटमेंट के लिए कौन क्वालिफाई करता है, ऐसे लोग जो अपना वेट तो मेंटेन कर पा रहे हैं लेकिन वेट से हटके जो आपके लव हैंडल्स हैं या फिर आपके सैडल्स हैं, ये सारे एरिया, आपका टमी एरिया, आपके आर्म्स अगर बल्कि दिख रहे हैं तो बॉडी में वो एरिया जो हद से ज़्यादा बल्कि या बढ़ा हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा आई कैची है, अपन इस एरिया को ट्रिम डाउन कर सकते, टेपर कर सकते या बॉडी स्कल्प्ट कर सकते। सो बेसिकली फैट फ्रीजिंग वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो ज़्यादातर बॉडी स्कल्प्टिंग या फिगर करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अल्मास के ज़ेरे निगरानी फ़ैट फ्रीजिंग उनके लिए भी किया जाता जिसकी बॉडी का फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते बहुत परेशान है एंड मल्टीपल क्लिनिकल सिम्टम्स में मुब्तला हो चुके हैं। ओबेसिटी क्रॉसेस अ नंबर ऑफ स्टेजेस बिफोर इट रीचेस टू मॉर्बिड लाइन। तो डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी अगर बेस लाइन स्टेज पे है तो फैट फ्रीजिंग बिना करे भी अपन नॉर्मल डाइट से और डिटॉक्स थेरेपी से अपना वेट कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फैट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फॉर्म में है या आपका फैट आपके न्यूरोलॉजिकल डैमेज की तरफ जा रहा है, आपको फैट जब बॉडी में ज़्यादा होता तो ये उसका ऑप्शन रहता कि उन्हें जिसके अंदर रह रहा है उसकी कौन सी चीज़ को डैमेज करना, चाहे मैदे को डैमेज करना या ब्रेन को डैमेज करना या नर्व्स की बंडलिंग करना या नर्व्स का ब्लड सर्कुलेशन कम करना। समटाइम्स फैट जब मैदे में भी ज़्यादा छुपा हुआ रहता है जिसको अपन फैटी लिवर कंडीशन बोलते, इसका स्ट्रेट इम्पैक्ट न्यूरोलॉजिकल लेवल पे होता, नर्वस लेवल पे होता और आपके रगां कमज़ोर होने लगते। ऐसे केसेस में भी फैट फ्रीजिंग और मसल रिलैक्सर्स के कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते, यानी एक तीर से अपन दोनों शिकार कर सकते, यानी ये कि फैटी लिवर कंडीशन को भी अपन सही कर सकते ताकि मज़ीद आगे जाके अपने को ये प्रॉब्लम ना हो एंड एट द सेम टाइम फैट सेल्स को परमानेंटली अपोप्टोसिस के लिए फोर्स कर सकते, अपोप्टोसिस के लिए ले सकते। इट्स अ टाइम सेविंग एंड अ वेरी प्रिसाइज प्रोसीजर। अब आपके क्वेश्चन का एक पार्ट ये था कि कितना टाइम लगता। जी फैट फ्रीजिंग जब अपन शुरू करते तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वी आर डूइंग फैट फ्रीजिंग, इट डिपेंड्स कि मैं 20 मिनट का ऑप्शन ले रहा हूँ या मैं 30 मिनट का ऑप्शन ले रहा हूँ या मैं 40 मिनट का ऑप्शन ले रहा हूँ पर एप्लीकेटर पर एरिया। तो डिपेंडिंग ऑन दैट अपन बॉडी के वो एरियाज जिसमें फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा है वो अपन कर सकते। जैसा फैट फ्रीजिंग हो जाता 48 आवर्स लगते वो सेल को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट होने या डेड डाउन होने। उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देयर आर सो मेनी न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स जो अपने ब्रेन में डेड होते, जैसा अपन जो देख रहे हैं अपने पास रेटिना में कितने सेल्स डेड होते, अपना स्किन डेली रिजुवेनेशन के तरफ जाता, अपने बाल जो डेली झड़ते वो वापस से आना भी शुरू होते। तो ये जो रिपेयर या रिकवरी मैकेनिज्म होता बॉडी का ये कांस्टेंट होता। वैसी अगर अपन फ्रीजिंग करके फैट सेल को इनएक्टिव करके उसको कोलैप्स करवा दिए तो ऑटोमेटिकली मैदा में उन्हें जाके रिसाइकल होके मोशन में कन्वर्ट हो जाता। सो इस तरीके से जो काम आप बहुत ज़्यादा दिनों तक वॉक करके भी नहीं हासिल कर सक रहे हैं वो आप सिर्फ मशीन के थ्रू 30-40 मिनट्स के प्रोसीजर में आप श्योर हो जाते कि आपको ये एरिया में इंचेस कम होने वाले हैं। अब ये रिजल्ट जो पूरी तरीके से मैटर करता वो है इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 6 weeks to 9 weeks to 12 weeks. It totally depends on whom we are performing the procedure, which area we are performing the procedure. ऐसे भी clients हैं जिसके ऊपर ये procedure करके सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं और उनकी बॉडी में 4-4 सेंटीमीटर का फ़र्क आया। इमीडिएटली जो एरिया पे प्रोसीजर अपन कर रहे हैं आप इमीडिएटली मापिए, आपको आधे से 1 इंच का फ़र्क तो इमीडिएटली भी दिखता। परमानेंट रिजल्ट आपको
6 हफ्ते, 9 हफ्ते या 12 हफ्तों के एंड तक एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट मिल जाता आपको। सो ये एक ऐसा लाइन ऑफ प्रोसीजर है जो बॉडी के फैट को आपको नुकसान पहुंचाने से रिस्ट्रिक्ट करता एंड इवेंचुअली आपके वेट मैनेजमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता, क्योंकि अगर फैट कम होने लगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ऑन द मेटाबॉलिक लेवल इज रिलीज्ड। प्रेशर रिलीज होगा तो मेटाबॉलिक रिकवरी बेटर होती एंड फंक्शनिंग स्टार्ट्स गेटिंग नॉर्मलाइज फास्टर। एक नॉर्मल इंसान को आप देखिए जो ज़्यादा ओबेस नहीं है, उन्हें आराम से अपनी दावत भी खाता, फिर अपने आप को सही भी कर लेता, फिर नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो अपन समटाइम्स ऐसा भी होता कि अपन देख के सोचते कि अरे इन्हों कल दावत भी खाए और अब ऐसा दबा के भी खा रहे हैं और कितने दुबले हैं। या दैट हैपन्स जब आपका मेटाबॉलिक जो बॉडी का फंक्शनिंग है वो ओवर एक्टिव फॉर्म में होती। ओबेसिटी है सो लोगों में ये ओवर एक्टिविटी या गुड एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं होता ना। इसी वजह से अगर हम फैट फ्रीजिंग करें तो अपन टाइम बचा के रिकवरी स्पीड कर सकते एंड एट द सेम टाइम ये रिकवरी के विजिबल रिजल्ट्स आपको ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर द सेशन आधे से 1 इंच एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट 15 इंचेस टू 20 इंचेस भी कम किया जा सकता डिपेंडिंग अपन कैसा केस हैंडल करें। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही रिसर्च के साथ बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कराया जा रहा है सो प्रोसीजर है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अनलेस आप अपना पूरा प्रोग्नोसिस कराए वी विल कैन सिट डाउन एंड डिसाइड के कैसा करना है, क्या करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी। बट फैट फ्रीजिंग इज़ फॉर पीपल जिसके शुगर लेवल्स बहुत हाई जा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, जिसको बेली फैट के वजह से कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हो रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे बच्चे बच्चियाँ जिसके शादी होने वाले हैं उनको फिगर कंटोरिंग की ज़रूरत है, जो अपनी नींद के पैटर्न को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं और उसके वजह से पाउच टमी आ रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतर है। यानी अपने हालात जो भी हो, जैसा भी फैट डिपॉजिट हो रहा है, अपन उसको इमीडिएटली फ्रीज डाउन करें तो अपन फैट को अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते। सो दिस इज़ अ वेरी प्रिसाइज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो अल्मास के ज़ेरे निगरानी बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहा है। इसके बेस्ट एंड प्रूवन रिजल्ट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। नाज़रीन, अल्मास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग, फैट लॉस आसान अंदाज में किया जाता है अल्मास पर। अगर आप चाहते हैं अल्मास पर ज्वाइन होना और स्लिम और फिट नज़र आना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। जी मैम, वो पूछना चाहते हैं, किसी का सवाल है क्या अल्मास के मशीन ट्रीटमेंट कम वक्त में अच्छा फ़ायदा दे सकता है बेली फैट, टमी फैट पर? यस, देखिए टेक्नोलॉजी, जब बेली फैट जो होता वो ग़िज़ा से आने वाला फ़ैट नहीं होता, वो एक ऐसा फ़ैट है जो बॉडी एक्सेस स्ट्रेस के वजह से, एक्स्ट्रा हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से जमा कर रही सो रहता। और उसमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस होते ना। होता ये कि अगर अपन ऐसे केसेस में कम भी खाना खाए तो अल्टीमेटली एंटायर फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन विच इज़ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब फैट को कंबाइन करता बॉडी में है सो फैट को, तो ये AGE मॉलिक्यूल्स बनाता जो ओवरऑल इम्यूनिटी कम करती और अपने को मजीद सब क्लिनिकल सिम्टम्स के तरफ और ज़्यादा तरीके से ढकेलती। तो ऐसे केसेस में इट डज़ नॉट मेक सेंस कि हम बंदे को डाइट का भरोसा दें या फिर हम बंदे को ये बोलें कि तुम आधा घंटा वॉक कर रहे हैं ना तो तुम 1 घंटा वॉक करो, या तुम जिम नहीं जा रहे हैं तो तुम जिम जाओ। ऐसा बोलना इज़ मेरे नज़दीक इज़ नॉट राइट, बिकॉज उससे कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज़ ऑल द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस। तो जब अपने पास फैट है और इसको फैट को आसानी से डेड करने वाली मशीनरी है तो व्हाई डू वी वेस्ट टाइम एंड गिव टाइम टू द बॉडी टू रन इनटू कॉम्प्लिकेशंस इज़ माय क्वेश्चन। जो थेरेपीज़ की मैं आपसे बात करूं वो FDA अप्रूव्ड हैं। जो थेरेपीज़ की मैं आपसे बात करूं दुनिया के बेस्ट और एडवांस कंट्रीज़ इसको यूज़ करते हुए अपनी हाई स्टेट ऑफ ओबेसिटी को कंट्रोल में ला रही। अपने को ये बात समझना है कि मशीन लगाने से, ये जो नॉर्मल लोग अपना माइंड सेट बना के रखते ना कि मशीन लगाने से मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया या ये प्रॉब्लम होता, दिस इज़ ऑल इन द माइंड। दिस टेक्निकली डजंट वर्क बिकॉज मशीन के काम आपके फैट लेयर को जो स्किन के नीचे है उसको फ्रीज डाउन करना है। जब फैट कम होता
तो ऑटोमेटिकली न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में बेटरनेस आने के चांसेस बढ़ जाते. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऐसा फैट जो आपके मैदे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आपके हार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है, ऐसे फैट को और पाले बिना अगर हम कम टाइम में जब अपन सेल को ही डेड कर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें हजम हो जाता. ना अपने को ज़्यादा मेहनत करना है, फिर सेल डेड हुआ नहीं हुआ उसका टेंशन. वेट कम हो रहा है तो पानी का कम हो रहा है या फैट का कम हो रहा है, इसका भी टेंशन नहीं है. प्रिसाइसली अपने को मालूम रहता है कि फैट ही कम होने वाला है, क्योंकि फैट फ्रीजिंग या क्रायोलाइपोजेनेसिस वर्क्स ऑन फैट सेल्स ओनली. वही सेल्स में अपोप्टोसिस होता बिकॉज दे आर दे शो अ सिवियर काइंड ऑफ थिंग विथ, उन लोगों का जो रिस्पॉन्स टू कोल्ड है वो बहुत बेटर होता. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. इट्स बीन वर्किंग फॉर अदर कंट्रीज फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम एंड इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं इसके. इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, टाइम सेविंग है एंड बॉडी को ज़्यादा रिकवरी का टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना कि अपन वेट कम करने में ही रह जाए और बीमारियां अपने को खा जाए. ये नहीं करना है. तो देन वी हैव टू सेव टाइम. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जैसी उन्हें आज है उससे 5% ज़्यादा कल रहने वाली है, उससे 5% ज़्यादा डैमेज कल नेक्स्ट देने वाली है. सो ये जब दीमक बल के फैलती अंदर आपको अंदाज़ा नहीं होता, जब इन्हें डैमेज पहुंचा चुकी होती जब जाके अपन परेशान होते और वेट कम करने निकलते. सो उससे बेटर ये है कि आज हम अपना फैट फ्रीज करें, अपने वेट को ये कंट्रोल करने में आसानी कर देता एंड एट द सेम टाइम अपने बॉडी को बेहतरीन एंड डिसेंट टाइम ऑफ रिकवरी देता. सो यू डोंट हैव टू वरी के इज़ इट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हाउ मच टाइम और इज़ इट गोइंग टू हैपन और नॉट हैपन. आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं. जिन लोगों पे ये ट्रीटमेंट किया गया है उनके इजाज़त के साथ आप वो क्लाइंट से बात भी कर सकते हैं और उनकी इजाज़त के साथ उनके रिव्यूज़ देख सकते, उनका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते, कितने सेंटीमीटर कम हुआ देख सकते. ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. सो आप आराम से देख के मुतमईन होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अपना. जी मैम, और ये सवाल बहुत ही अच्छा है मैम कि अल्मास की फैट फ्रीजिंग ट्रीटमेंट का फ़ायदा पूरी बॉडी पर होता है या कुछ हिस्सों पर? जो एरिया पे फैट बल्जेस ज़्यादा है उसके ऊपर उन्हें इमीडिएट इंच लॉस देता. तो अगर फैट कम होएगा तो ओवरऑल वेट पूरी बॉडी में से भी डेफिनेटली कम होता. शर्त ये है आपकी कि आप जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है उसको आप फॉलो करें एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटमेंट लेने वालों के वास्ते भी वो इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मल इंसान जो अपना वेट मेंटेन करना चाह रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को कंट्रोल करें और अपनी लेट नाइट ईटिंग को छोड़ दें. बाकी का काम गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि फ़ैट फ्रीजिंग कराए सो लोगों में फ़ैट जल्दी जमा नहीं होता एंड इसका जो इफ़ेक्ट है प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट ओवरऑल बॉडी पे दिखता इमीडिएटली. तो आप देखेंगे कि 3 हफ्ते 6 हफ्ते में जिस एरिया के मेजरमेंट्स लेके आप देख सकते कि कितने सेंटीमीटर कम हो रहा है. हर 15 दिन को आप आ सकते, अपना चेकअप करा सकते और कितने सेंटीमीटर कम हो रहा है ये अपन बराबर देख सकते. सो ये वैसी बात है कि ये एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट है. जैसा आपका हलक ख़राब होता आप डॉक्टर कने जाते और आप दवा लेते और इमीडिएटली हलक भी सही हो जाता, बुखार भी चले जाता, कोल्ड भी चले जाता. लेकिन उसके बाद जो अपन एहतियात नहीं करे, अपन वापस से कुछ करे तो फिर थोड़ी देर उन्हें प्रेशर लेता, फिर से आपको वही प्रॉब्लम शुरू होती है. दैट मीन्स कि अगर आपको मालूम है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस हैंडलिंग टेंडेंसी पुअर है या आपकी बॉडी की फ़ैट एक्यूमुलेशन बहुत फास्ट होती और अनवांटेड एरियाज़ में होती, एक अपन अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा कंट्रोल कर लेना, दूसरा अपने रेगुलर इंटरवल्स पे अपना सेशन ले लेना और जो फैट थोड़ा थोड़ा जमा हो रहा है उसको इमीडिएटली वहाँ का वहीं ख़त्म करिए. तो ओवरऑल बॉडी भी अच्छी रहती, वेट भी सही रहता एंड फिगर करेक्शन के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स देता. जी मैम, और एक ये जानना चाहती हैं कि बेली फैट और स्टर्बन लिपोलाइटिक फैट भी फ्रीजिंग से कम होता क्या?
यस, फ्रीजिंग तो किया ही जाता स्टबन लाइपोलाइट्स के वास्ते। देखिए, इससे पहले जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स, जब अपन वेट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो डेली डेली इवॉल्व हो रही है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। शुरू में लोग डिटॉक्स या न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स से काम चलाते थे, या फिर आई लाइपो से काम चलाते थे, बट राइट नाउ अगर हम स्टबन फैट की बात करें, ये ऐसा फैट है जो अपन कुछ भी कर लिए तो कम नहीं होने वाला है, राइट? यानी अपन बहुत ज़्यादा जिम कर रहे हैं, या अपन बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, या फिर अपन बहुत ज़्यादा कोई और काम कर रहे हैं, फिर भी वेट कम होने पे भी थोड़े एरियाज बॉडी के बहुत ज़्यादा बल्की और ह्यूज दिख रहे हैं ना, तो ये उस चीज़ पे काम करने वाला ट्रीटमेंट है। तो ये डेफिनेटली प्रिसाइज रहता, एंड आप इसको आराम से मेंटेन भी कर सकते। और आप क्या पूछे थे? और फैट फ्रीजिंग से कम होता क्या? Exactly. This is a line of treatment which is done for fat that is coming from stress, and fat coming from stress is a stubborn fat, and the lipolytes in certain areas आप कितना भी कंट्रोलिंग की कोशिश कर लो, जो नहीं कम हो रहे हैं, वो डेफिनेटली ये बेस्ट प्रोसीजर है। इनफैक्ट दुनिया तमाम के जो बहुत ही मशहूर कंट्रीज़ हैं, उनके पास ये स्टबन फैट के वास्ते ही क्वालिफाइंग ट्रीटमेंट है, या उसके साथ जो लोग सब क्लिनिकल सिम्टम्स बताते हुए आते, तो उन लोगों को इसके कॉम्बिनेशन में कुछ और दिया जाता। बट दिस इज द फैट दैट इज वर्किंग ओनली ऑन स्टबन लाइपोलाइट्स, या अपन कंट्रोलिंग कर रहे हैं। सो दिस विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इन दैट। जी, वज़न कम करना चाहते हैं नाज़रीन, आप वज़न कितना कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg, बिल्कुल आसान अंदाज में अल्मास पर किया जाता। टेंशन फ्री हो जाइए, कॉल कीजिए 9494378609 पर, और इसी नंबर पर मैसेज के ज़रिए भी आप डॉक्टर सारा तक आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैम, और एक सवाल है, आप बताएं कि किसी की शादी है 15 दिन में, कितने दिन में फैट फ्रीजिंग मशीन कितना वेट लॉस या फैट लॉस दे सकता है? अगर किसी की शादी 15 डेज भी है, 15 डेज में भी है, तो मैं आपको क्या बोला कि मेरे पास क्लिनिक पे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो फ्रीजिंग करा के महज 10 दिन 12 दिन में उनके 5 से 6 सेंटीमीटर तक कम हुआ है, एंड ओवरऑल बॉडी में अगर अपन मेजरमेंट लिए तो 25 सेंटीमीटर्स कम हुआ है। ये भी ऐसा केस है जिसके पास शादी एक 10-15 दिन में ही है। So what I am trying to say is, अगर 10-15 डेज में शादी है तो प्लीज़ इमीडिएटली फैट फ्रीजिंग ही कराइए, क्योंकि इसका जो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है वो 3 मंथ्स तक जारी रहने वाला है, चाहे आप ज़्यादा वॉक कर सके या नहीं कर सके। इवन देन जो सेल को अपन फ्रीज करके डेड कर रहे हैं वो तो कैसा भी कोलैप्स होने वाला है, एंड इमीडिएटली कुछ खाते ही इमीडिएटली नॉर्मल सेल फैट सेल में कन्वर्ट नहीं होता। दिस इज़ नॉट द नॉर्मल एनाटमी ऑफ द बॉडी। So what I would suggest is, आप initially शुरू करिए, even if you have 15 days on hand, instead of targeting more on weight loss, let us target more on body contouring, क्योंकि ये precise रहता। और आप देखेंगे 15 days में अभी शादी है, शादी हुई कि 15 days another will take it over, but 1 month में you can easily get down by 10 to 15 centimeters on the area where we have done this procedure. So I would suggest, rather than targeting more on weight, we will target more on freezing, so that you get the best result. Even after 2-3 months of getting married, you will keep looking slim and slimmer. Yeah, so I think this is a more precise procedure if you're going to get married. Otherwise, अगर आप फिर भी वेट को फोकस करना चाह रहे हैं तो अपने को ये ट्रीटमेंट को कॉम्बिनेशन में लेना है, यानी फ्रीजिंग के साथ अगर अपन कैविटेशंस लिए या वेट ओवरऑल मोबिलाइजेशन थेरेपीज लिए, तो फिर सपोर्टिंग वेट जो 15 डेज में अपने को दुल्हन का कम करना चाहिए, शुड नॉट बी टेक्निकली मोर देन 3 kgs, बिकॉज फिर वीकनेस होने का चांस होता है ना। सो वी विल कीप इट अराउंड 3 kgs इन कॉम्बिनेशन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम 3 months या का भी टाइम देखें फ्रीजिंग का जो इफेक्ट होता, तो अगर अपने से हम लोगों से वो लोग कांटेक्ट में रहे इवन ओवर द लाइन, सो वी कैन अश्योर अ वेट लॉस ऑफ मिनिमम 12 kgs in 3 months टाइम विथ so many centimeters in 3 months time. ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे दुल्हना हैं जिसके हम ना करे भी हैं।
So we don't have to worry कि even if you're 15 days down, we will hit cryo first and keep you on stable diets, stable nutrition diets, and make it a point कि we are not losing more than 3 kgs in 15 days. More than we मतलब should इतनी not. जल्दी करने से कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, जैसा कमजोरी वगैरह, खून की कमी? फ्रीजिंग को अगर अपन फुल बॉडी भी मैं कर दिया और 1-2 दिन में भी कर दिया, वो नॉर्मल प्रोसीजर है. उससे आपका नॉर्मल ब्लड का, नर्व्स का, ऑर्गन्स का कोई ताल्लुक नहीं है. इट इज़ वर्किंग ऑन सबक्यूटेनियस फैट. तो उससे कमज़ोरी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इसी वास्ते मैं आपको बोल रहा हूँ, कमज़ोरी जब आएंगी जब मैं बहुत ज़्यादा वेट गिराऊंगा. क्रायो या फ्रीजिंग से वेट का ताल्लुक़ नहीं है, बॉडी कंटूरिंग का ताल्लुक़ है. बहुत ज़्यादा वेट कम करे भी आप अपने वेडिंग कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छा स्लिम एंड ट्रिम दिख सकते हैं, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो डेफिनेटली कोई कमज़ोरी नहीं आती. एंड जहाँ तक वेट का सवाल है, मैं आपको वही बताया, मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि फिर 15 डेज में 3 kg से ज़्यादा वेट गिराया जाए दुल्हन का. वी कैन कीप इट एज नो वेट लॉस और वी कैन कीप इट बिटवीन 2 to 3 kg, which is healthy enough. नादरीन, हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Piro treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center, above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.